हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अम्बिलिकल कॉर्ड एंड उसी से रिलेटेड उसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और इसी से रिलेटेड इसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस भी कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ये एक लिंक बनाता है किसके बीच में? फीटस और प्लेसेंटा के बीच में। जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये प्लेसेंटा है एंड ये क्या है? फीटस है। तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है, इन दोनों को जोड़ के रखता है। कौन? अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड इज सेंट्रली अटैच्ड ऑन फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा विद द अम्बिलिकस ऑफ फीटस। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्लेसेंटा के फीटल सरफेस से सेंट्रली अटैच्ड होता है। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी जब हमने प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया था। जो प्लेसेंटा होती है हमारी, उसकी दो सरफेस होती है। कौन कौन सी? मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। ठीक है, तो ये है मैटरनल सरफेस एंड ये है फीटल सरफेस। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा की फीटल सरफेस से सेंट्रली अटैच्ड होता है। ठीक है, एंड अम्बिलिकस ऑफ द फीटस। एंड जो फीटस की आपको देख रही है यहाँ पे, ये फीटस की अम्बिलिकस है, तो इससे ही अटैच्ड होता है। ठीक, तो इसने यही चीज़ बोली थी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या है? सेंट्रली अटैच्ड है किससे? फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा से एंड विद द अम्बिलिकस ऑफ द फीटस। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम कनेक्टिंग स्टॉक। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो डेवलप कहाँ से हुई है? वो कनेक्टिंग स्टॉक से डेवलप हुई है। लास्ट जब क्लास में हमने पढ़ा था एम्ब्रियोब्लास्ट के बारे में, ठीक है, तो जब हमने उसके लेयर्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि एक कनेक्टिंग स्टॉक होता है जो लेटर ऑन क्या करता है? अम्बिलिकल कॉर्ड में डेवलप होता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कहाँ से डेवलप हुआ है? वो कनेक्टिंग स्टॉक से डेवलप हुआ है। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ 40 सेंटीमीटर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड की पूरी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें कि कितने से कितने इसकी रेंज है, क्योंकि हर वुमेन की क्या है, हर वुमेन में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो जब इसकी रेंज की बात करते हैं तो उसकी जो रेंज है वो है 30 to 100 सेंटीमीटर। ये वेरी करता है। ठीक है, 30 से 100 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लेंथ होती है। बट अगर एक्चुअल लेंथ की बात करें तो वो 40 सेंटीमीटर है। अम्बिलिकल कॉर्ड की जो डायमीटर है वो है 1 to 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसका डायमीटर है। तो ये था अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कॉर्ड इज कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नोट्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोट्स, फॉल्स नोट्स एंड ट्रू नोट्स। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ये एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड जब आपने रियल में देखा होगा तो वो कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे कॉइल्ड होता है। जो ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं। इसी को ही हम नोट्स ऑफ हॉबिकॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड में टू टाइप के नोट्स होते हैं। कौन कौन से? फॉल्स नोट एंड ट्रू नोट्स। फॉल्स नोट क्या होता है? फॉल्स नोट्स अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वॉटसन्स जेली। एक वॉटसन जेली होती है, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में उसका एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स नोट बोलते हैं। ट्रू नोट क्या है? एक्चुअल नोट प्रेजेंट इन एम्ब्राइकल कॉर्ड। अगर एम्ब्राइकल कॉर्ड में एक्चुअल में गांठ पड़ जाए, एक्चुअल में नोट पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रू नोट्स। जैसे अभी आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये है फॉल्स नोट एंड ये है ट्रू नोट। फॉल्स नोट में क्या है? वॉटसन जेली का एक्यूमुलेशन हो गया। वॉटसन जेली के एक्यूमुलेशन की वजह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या है, थोड़ी उसमें क्या है, स्वेलिंग आ गई है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स नोट। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल नोट पड़ी नहीं है, सिर्फ वहाँ पे क्या हुआ है? वॉटसन जेली का कलेक्शन हुआ है। बट ट्रू नोट में क्या होता है? एक्चुअल में वहाँ पे क्या है? नोट पड़ गई है। एक्चुअल में वहाँ पे क्या हो रही है? जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ट्विस्ट हो गई है। ठीक है, वहाँ पे गांठ पड़ गई है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू नोट। नेक्स्ट है, इनिशियली देयर आर 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड। स्टार्टिंग में क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स होती हैं, लेकिन 6th वीक पे क्या होता है? जो 2 वेन्स होती हैं उसमें से जो राइट वेन होती है वो क्या होती है? डिसअपेयर हो जाती है, और उसके बाद क्या बचती है हमारे पास? 2 आर्टरीज और 1 वेन बचती है।
ठीक है। तो पहले अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज एंड 2 वेन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही 16th वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है उस टाइम पे क्या होती है, जो अम्बिलिकल वेन्स हैं, 2 अम्बिलिकल वेन्स हैं, उसमें से जो राइट वन वाली जो अम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है एंड बचती क्या है, सिर्फ लेफ्ट वेन। ओके। उसके बाद अभी हमने सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि वो एक लिंक है किसके बीच में, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में। वहाँ पे क्या नोट्स प्रेजेंट होती हैं, फॉल्स नोट, ट्रू नोट्स। अब हम पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। फर्स्ट है लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ मोर देन 100 सेंटीमीटर। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड होने की वजह से क्या होता है फीटस में प्रॉब्लम आती है। कैसे? क्योंकि जो अगर कॉर्ड की लेंथ जो है वो नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, वो फीटस के नेक के अराउंड क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, नेक के अराउंड वो फंस जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, फीटस को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ लेस देन 30 सेंटीमीटर। जब अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर से कम हो तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉर्ड। ठीक है। नेक्स्ट वासा प्रीविया। वासा प्रीविया क्या है, अ कंडीशन वेयर अम्बिलिकल वेसल्स डिवाइड एंड ओवरलाइंग द इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स। इसने क्या बोला, जब अम्बिलिकल वेसल्स क्या हैं डिवाइड हो जाएं और क्या करती हैं वो इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स को ओवरलाइन कर रही हों तो उस ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं वासा प्रीविया। जैसे आपको इमेज में शो हो रहा होगा, ये फीटस है। ठीक है, ये फीटस का क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है। तो जो यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड आ रही है ये क्या है, डिवाइड हो रही है। ठीक, और ये हमारे यहाँ पे क्या है, इंटरनल ओस है, इंटरनल ओस ऑफ, यहाँ पे क्या है कि इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स है। तो जो अम्बिलिकल वेसल्स है वो डिवाइड होते क्या कर रही है, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स के ऊपर से लाइन कर रही है। ठीक है, ऊपर से गुजर रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वासा प्रीविया बोलते हैं। एंड ऐसी कंडीशन में जो रिस्क होता है वो सब मदर से ज़्यादा बच्चे पर रिस्क होता है। किस चीज़ का रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस देखने को मिलता है वासा प्रीविया की कंडीशन में। फीटल ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मल डिलीवरी ना कराते हुए हम सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये थी वासा प्रीविया की कंडीशन, जिसमें क्या है, जो अम्बिलिकल वेसल्स है वो डिवाइड होते हुए क्या कर रही है, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स से गुजर रही है। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम वासा प्रीविया बोलते हैं। ये तब भी होता है जब हमारा जो प्लेसेंटा है वो क्या है, लो लाइन प्लेसेंटा हो। उस कंडीशन में भी क्या होती है, ये चीज़ अराइज हो सकती है, वासा प्रीविया वाली कंडीशन। नेक्स्ट फ्यूरकेट प्लेसेंटा। फ्यूरकेट प्लेसेंटा क्या होती है, अ कंडीशन वेयर द अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स डिवाइड बिफोर रीचिंग द प्लेसेंटा एंड देन एंटर्स इनटू द प्लेसेंटा। इसने क्या बोला कि जहाँ पे अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स क्या है, डिवाइड हो रही हैं, प्लेसेंटा में पहुँचने से पहले ही वो क्या हो चुकी हैं, ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद वो प्लेसेंटा में एंटर कर रही हैं। तो ऐसे कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्यूरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ पे प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कॉर्ड में। ठीक है, जैसे आप इमेज में सो हो रहा होगा आपको कि जो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा में एंटर होने से पहले ये क्या है, डिवाइड हो चुकी हैं, ब्रांचेस में ये डिवाइड हो चुकी हैं। डिवाइड होने के बाद ये क्या है, प्लेसेंटा में एंटर हो रही हैं। तो ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड के एब्नॉर्मलिटीज़ को हम बोलते हैं फ्यूरकेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट है बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा क्या होती है, अ कंडीशन वेयर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचेस टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा इंस्टेड ऑफ सेंटर। मैंने आपको बताया था कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या है, प्लेसेंटा की फीटल सरफेस से सेंट्रली अटैच होता है। लेकिन बैटल डोर प्लेसेंटा में क्या होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से सेंट्रली अटैच, ये सेंट्रली अटैच है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से सेंट्रली अटैच ना हो करके कहाँ से, मार्जिन से। ठीक है, एज से, किनारे से, प्लेसेंटा के मार्जिन से वो क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है। ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड की एब्नॉर्मलिटीज़ को हम बैटल डोर प्लेसेंटा बोलते हैं। आपको इमेज में शो हो रहा होगा, ये है नॉर्मल प्लेसेंटा, जहाँ पे क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के सेंटर से अटैच है।
लेकिन बेटल डोर प्लेसेंटा में क्या हो रही है, जो प्लेसेंटा है वो सेंटर से अटैच नहीं होकर के कहाँ से अटैच हो रही है, मार्जिन से अटैच हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटल डोर प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट वेलेमेंटस प्लेसेंटा। वेलेमेंटस प्लेसेंटा क्या होती है, अ कंडीशन वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड डिवाइड बिफोर रीचिंग टू द प्लेसेंटा एंड एंटर इनटू द प्लेसेंटा अलोंग विथ एमनियन लेयर। इसमें क्या है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा में पहुंचने से पहले डिवाइड हो रही है ब्रांचेस में। ठीक है, लेकिन जब वो प्लेसेंटा में एंटर करती हैं तब वो क्या है, एमनियन लेयर के साथ प्लेसेंटा के अंदर क्या है, एंटर कर रही हैं। जैसे आपको इमेज में शो हो रहा है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा में पहुंचने से पहले ही वो क्या है, ब्रांचेज में डिवाइड हो चुकी हैं। ठीक है, एंड जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करती हैं तो वो किसके साथ कर रही हैं, ये एमनियन लेयर है, इसके साथ ही वो क्या है, इस प्लेसेंटा के अंदर एंटर कर रही हैं। तो ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज़ को हम वेलेमेंटस प्लेसेंटा बोलते हैं, जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा में एंटर होने से पहले ही वो डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, एंड जब वो एंटर हो रही है तो वो क्या है, एमनियन लेयर के साथ एंटर हो रही है प्लेसेंटा में। ठीक, ये थी प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ, हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट हमने पढ़ा थी लॉन्ग कोड के बारे में कि लॉन्ग कोड क्या होती है। लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ मोर देन 100 सेंटीमीटर। जहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ऐसे कॉर्ड को हम लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। शॉर्ट कॉर्ड क्या है, जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 30 सेंटीमीटर से कम है, उसे हम शॉर्ट कॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वासा प्रीविया के बारे में, जहाँ पे अम्बिलिकल वेसल्स क्या है, डिवाइड होकर के सर्विक्स की इंटरनल ओस को कवर कर रही हैं। ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, वासा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्यूरकेट प्लेसेंटा के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये जो एबनॉर्मलिटीज़ है ना, ये प्लेसेंटा की नहीं है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। प्लेसेंटा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में हो रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड में हो रही है। ठीक है, तो फ्यूरकेट प्लेसेंटा में क्या हो रहा था, जहाँ पे अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स प्लेसेंटा में पहुंचने से पहले ही डिवाइड हो रही हैं और डिवाइड होने के बाद वो प्लेसेंटा के अंदर एंटर कर रही हैं। इसको हम बोलते हैं फ्यूरकेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट बेटल डोर प्लेसेंटा, जहाँ पे क्या आती, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो सेंटर से अटैच ना होकर के कहाँ से अटैच हो रहा है, मार्जिन से अटैच हो रहा है। ठीक है, जब प्लेसेंटा में क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो सेंटर से अटैच ना होकर के कहाँ से अटैच हो रहा है, मार्जिन से, किनारे से अटैच हो रहा है। इसको हम बोलते हैं बेटल डोर प्लेसेंटा। एंड लास्ट हमने पढ़ा था वेलेमेंटस प्लेसेंटा के बारे में, जहाँ पे क्या हो रही थी, अम्बिलिकल जो कॉर्ड है वो क्या हो रही थी, जो अम्बिलिकल वेसल्स हैं वो प्लेसेंटा में पहुँचने से पहले ही डिवाइड हो रही थी। एंड जब वो प्लेसेंटा के अंदर एंटर करती हैं तब वो एमनियन लेयर के साथ एंटर कर रही थी। ऐसे अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटीज़ को हम बोल रहे थे वेलेमेंटस प्लेसेंटा। तो ये था अम्बिलिकल कॉर्ड और अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।